हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी में हम घी खा सकते हैं। क्या घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर बढ़ जाते हैं तो हमें घी किस महीने से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो इस टॉपिक पर आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हम प्रेगनेंसी में घी खा सकते हैं। देखिए, घी जो है हम डेली अपने खाने में शामिल करते हैं, वैसे ही हम प्रेगनेंसी में भी घी खा सकते हैं। घी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि घी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और बहुत ही वीक हैं, दुबली पतली हैं, उनका वेट भी कम है, तो ऐसे में अगर वो घी खाती हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि घी में फैटी एसिड होता है और प्रेगनेंसी में देखिए कैलोरी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और बच्चे के विकास के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर आप घी खाती हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि घी में बहुत ही ज़्यादा कैलोरी होती है। अब बात करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में घी कब से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, आप प्रेगनेंसी में घी कभी भी स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आप घी अभी तक नहीं खा रही हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप घी खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप फर्स्ट मंथ से भी स्टार्ट कर सकती हैं या सेकेंड मंथ से भी स्टार्ट कर सकती हैं। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा घर का बना हुआ शुद्ध और साफ़ घी ही आपको प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के घी में हो सकता है मिलावट हो, जो कि आपके और आपके बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमें घी कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। देखिए, घी आपको एक सीमित मात्रा में लेना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा घी खाएंगी तो हो सकता है आपका वेट ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे कि आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम आए। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा सीमित मात्रा में ही घी लेना है। देखिए, जो लेडीज़ दुबली पतली हैं या जिनका वेट कम है वो डेली 2 चम्मच खाएं, और जो नॉर्मल वेट की हैं उनको 1 चम्मच डेली लेना चाहिए। और जिन लेडीज़ का वेट पहले से ही ज़्यादा है, मतलब कि प्रेगनेंसी के पहले से ही जिनका वेट ज़्यादा है या जो महिलाएं मोटी हैं, उनको घी जो है आधा चम्मच खाना चाहिए या अल्टरनेट डेज पर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें घी कैसे खाना चाहिए। देखिए, घी आप किसी भी समय खा सकती हैं। आप घी को किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं। जैसे अगर आप खाना खा रही हैं तो उसको चावल में डाल सकती हैं, दाल में ले सकती हैं या रोटी में लगा के खा सकती हैं, या फिर घी का पराठा खा सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डेली 1 चम्मच ही घी लेना है अगर आपका नॉर्मल वेट है तो। या फिर घी के लड्डू भी बना के खा सकती हैं। तो आप जिस भी फॉर्म में लेंगी आपके लिए वो फ़ायदेमंद ही होगा। अब बात करते हैं कि क्या घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो यूट्रस होता है यानी गर्भाशय, वो घी खाने से उसमें चिकनाहट आ जाती है, जिससे कि बेबी जो है नीचे खिसक जाता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और डिलीवरी जो है जल्दी और आसानी से हो जाती है। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी अपनी चाहती हैं तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर से ये ध्यान रखना होगा कि जब आपका 8वां महीना शुरू हो जाए तो आपको डेली 1 चम्मच घी लेना है, और जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाए तो आपको 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच घी डाल करके डेली उस दूध को पीना है। तो अगर आप दूध में घी डालकर पीती हैं तो इससे आपकी मसल स्ट्रांग होगी, बोन्स स्ट्रांग होंगे, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले दर्द को आप कम महसूस कर पाएंगी और आपकी डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं दूध में घी को डाल के पीने से। लेकिन अगर आपको
एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप दूध में घी डालकर पीती हैं तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है या आप नहीं पी पा रही हैं, तो कभी भी ज़बरदस्ती उस चीज़ को मत लीजिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को हो सकता है नुकसान पहुंच जाए। और अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है या डॉक्टर ने पहले से ही आपको बता दिया है कि आपका सिज़ेरियन डिलीवरी ही होगा, तो ऐसे में आपको घी खाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको डॉक्टर ने पहले से ही बता दिया है कि आपका सिज़ेरियन डिलीवरी होगा, तो ऐसे में आपको घी खाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात का और भी ध्यान रखना है कि अगर आपका 9 मंथ तक आते-आते वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर ओवर वेट हो गया है, तो उस केस में भी आप घी की क्वांटिटी को बिल्कुल कम रखिए या फिर ना खाइए, क्योंकि इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि घी खाने से वेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सिज़ेरियन डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा 8th और 9 मंथ में। तो ये है आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इसको दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।